हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक प्रणाली 2023 के संबंध में। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपीएससी के अधिकारियों द्वारा की गई थी, उसमें क्या क्या बातें की गई है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके बिंदु वाइज हम लोग देखेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से और साफ साफ समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को। बिहार शिक्षक बहाली 2023 के संबंध में जो नवीनतम जानकारी इस वक्त की निकल कर आ रही है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 35 से 40 मिनट का हुआ था, उसी का जो सार है, समरी है, वह आज के इस वीडियो में हम आपको 5 से 7 मिनट के अंदर बताने जा रहे हैं, ताकि आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ये जो 7वां चरण शिक्षक नियोजन बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, उसी के संबंध में यह वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन कब होगी। यूपीएससी के अतुल श्रीवास्तव जी के द्वारा बताया गया है कि जो संभावित तिथि है एग्जामिनेशन की, वह आपको अगस्त माह में होगी और वह एग्जामिनेशन सभी के लिए अलग अलग होगी। यानी 1 से 5 के लिए अलग एग्जामिनेशन और 9-10 के लिए अलग दिन और 11-12 के लिए अलग, यानी सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग दिन एग्जामिनेशन होगी। ऐसा नहीं है कि एक मतलब 1 से 5 और 9-10 और 11-12 सबका एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा। इससे सबसे बड़ी फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो 1 से 5 में भी क्वालिफाई है, उसके बाद STET क्वालिफाई है 9-10 और 11-12 के लिए भी STET क्वालिफाई है। वो अभ्यर्थी अलग अलग दिनों में परीक्षा आसानी से दे पाएंगे। उनके मेरिट लिस्ट भी अलग अलग ही बनेंगे, जिसके आधार पर उनको नौकरी होगी। उसके बाद विज्ञप्ति जो है वह इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। वैसे तो बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 से 3 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी और मैक्सिमम हम लेकर के चलते हैं इस सप्ताह में आपकी विज्ञप्ति निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। कुल रिक्ति की जो जानकारी दी गई है वह कुछ इस प्रकार है। 1 से 5 में 69,943 रिक्ति दी गई है, जबकि आपका 9 to 10 में 32,916 रिक्ति दी गई है। 11-12 में 57,602 रिक्ति दी गई है। इस प्रकार आपकी कुल रिक्ति जो है 1,70,000 के आसपास या थोड़ा उससे ज़्यादा बन रहा है। उसके बाद देखिए अहर्ता जो दी गई है वह 1 से 5 के लिए इंटर होनी चाहिए, यानी कम से कम इंटर होनी चाहिए। साइंस आर्ट जो भी है उससे इंटर होना चाहिए। उसके बाद DLED होना चाहिए, जो 2 वर्षीय कोर्स होता है और ये DLED वाले 1 से 5 के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद DLED या BEd में से कोई एक हो, प्लस में CTET क्वालिफाई होनी चाहिए 1 से 5 के लिए, यानी CTET पेपर 1 में उनका क्वालिफाई होना चाहिए। 9-10 वाले के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस BEd होना चाहिए और STET होना चाहिए। इसके आधार पर आप एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होइएगा, यानी आपकी अहर्ता है, आपकी जो मिनिमम डिग्री या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके आधार पर विज्ञप्ति निकलने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 11-12 के लिए जो दी गई है PG है, BEd है और STET है। ये होने के बाद आप 11-12 के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेबल रहिएगा, यानी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अप्लाई जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट चाहे 1 to 5 में अगर क्वालिफाई हो, 9-10 में क्वालिफाई हो, 11-12 में क्वालिफाई हो, तो 1 to 5 और 9-10 11-12 सभी में वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के जो एग्जामिनेशन अगस्त माह में होंगे वह अलग अलग तिथियों में होंगे, जिससे उन्हें एग्जाम देने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वह आसानी से एग्जाम दे सकते हैं और अगर मान कर चलते हैं कि तीनों में पास कर जाते हैं तो उनके मेरिट लिस्ट तीनों में बनेगी और फिर उस समय जिस तरह की सिचुएशन बनती है उस अनुसार उन्हें ज्वाइनिंग होगी। पाठ्यक्रम जो होगा, जो यूपीएससी के द्वारा जो जानकारी दी गई है वही हम यहाँ पर बता रहे हैं, अपने मन से कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं। पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस होगा वह भाषा होगा, वह सबके लिए है, 1 से 5 के लिए भी है, 9-10 के लिए भी और 11-12 के लिए भाषा है। यह भाषा 100 अंकों का होगा। यह एक क्वालिफाइंग, इसके आधार पर आपका मेरिट
परमानेंट नहीं बनने जा रहा है, यह एक क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आपका नेक्स्ट पेपर वगैरह होगा, मेन पेपर आपका चेक होगा, इसमें आपका क्वालिफाई है। इसमें आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश प्लस में आप हिंदी लीजिए या आप उर्दू लीजिए या आप बंगला लीजिए। हिंदी, उर्दू या बंगला में से कोई एक आप लीजिए, यह आपका 75 अंक का होगा और इंग्लिश आपका 25 अंक का होगा। और सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग आपको पास नहीं करना है, दोनों मिला करके आपको 138% यानी 30 अंक आना चाहिए, दोनों मिला करके। जी हाँ, अगर आप हिंदी में ही अकेला 30 ला रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंग्लिश में भी 25 लाइए और हिंदी में 5 नंबर ले आइए तो भी आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। यानी आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग अगर हिंदी में भी पास हो सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह बताया गया है कि इंग्लिश का प्रश्न आसान रहने वाला है, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बीपीएससी के द्वारा जो जानकारी दी गई है। इसके बाद आपका जो मेन पेपर होगा वो मेन पेपर 150 अंकों का होगा। वह 150 अंक में जो 100 अंक होगा वह बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है, यानी जो कैंडिडेट बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है उसके आधार पर होगा, बीएसईबी की जो सिलेबस है उसके आधार पर होगा। इसमें यह है कि इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जो 150 अंक वाला है, 150 अंक वाला वह 100 और 50 में किस प्रकार बटेगा। तो 100 अंक वाला जो एग्जाम होगा वह जो बिहार बोर्ड यानी बिहार सरकार, बिहार बोर्ड जो बुक बिहार सरकार के बिहार के स्कूल में जो पढ़ाई जाती है बुक, उनसे सारे प्रश्न रहेंगे। अब उसका लेवल किस प्रकार रहेगा उस चीज़ को समझते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी 125 के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसकी अर्हता आप देख लीजिए इंटर तक, यानी कम से कम उनके इंटर तक की अर्हता होनी चाहिए। 1 से 5 तक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उसके जो 100 अंक के प्रश्न जो बिहार बोर्ड के बुक से पूछे जाएंगे वो इंटर लेवल पर पूछे जाएंगे, यानी इंटर तक के प्रश्न होंगे। और वह बिहार विद्यालय के स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो निर्धारित की गई है जो पाठ्यक्रम है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, उसी से वह इंटर लेवल तक की होगी। यानी अगर आप 1 से 5 एप्लीकेशन डालते हैं तो इंटर लेवल तक के आपको इतिहास के, भूगोल के, उसके बाद हिंदी के, इंग्लिश के आपके नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप 9-10 के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, 9-10 के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो वह जो 100 नंबर वाला होगा वह ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अगर आप 11-12 के लिए डालते हैं एप्लीकेशन तो वह जो होगा आपका पीजी लेवल का होगा 100 नंबर वाला। इस तरह से आपके होंगे, तो यानी यह 100 नंबर एक तरह से आप ला सकते हैं, तो यह ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप बुक का स्टडी करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बीपीएससी का यह कहना है कि जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उन्हें बच्चों से थोड़ी सी ज़्यादा लेवल की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 1 to 5 में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आपको 1 to 5 तक का ही नॉलेज हो गया तो आप में और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। बच्चों से आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, यानी इंटर तक का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। और वैसे भी न्यूनतम अर्हता इंटर अगर 1 से 5 में दी गई है तो 1 इंटर तक का तो आपको नॉलेज है, इंटर तक आप पढ़े, इंटर तक का आपको निश्चित तौर पर नॉलेज होगा। तो 100 नंबर का एग्जाम एक तरह से कहिए तो ज़्यादा कठिन नहीं है अगर आप बुक को अच्छे ढंग से स्टडी कर लेते हैं। अब ये जो 50 नंबर का हो गया इसमें आपको लिखिए प्लस सामान्य ज्ञान, यानी आपके देश दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही है उससे संबंधित प्रश्न रहेगा। सामान्य से जो ज्ञान की चीज़ें हैं, जो बातें हैं वह आपको उसमें पूछी जाएगी। उसके बाद आपका रीजनिंग, आपकी बौद्धिक क्षमता जांचा जाएगा जो 50 अंक का रहेगा। उसके बाद ये जो आपका और निगेटिव मार्किंग निश्चित तौर पर रहेगा, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपका रहना ही रहना है। यानी आपके गलत आंसर देने पर आपके अंक कटेंगे, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। बीपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके निगेटिव मार्किंग निश्चित तौर पर रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह एक क्वालिफाइंग नहीं, यह एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग दिया जाता रहा है, पहले भी ऐसा रहता है। कई सारे कंपटीशन में निगेटिव मार्किंग रहती है। निगेटिव मार्किंग रहने का एक और कारण यह भी दिया गया है क्योंकि अगर बीपीएससी का यह मानना है कि हम 1 to 5 में जा रहे हैं पढ़ाने या
9th-10th में जा रहे हैं पढ़ाने या 11th-12th में पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर हम तुक्का मार करके तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। हमको फिक्स उस चीज़ का नॉलेज होगा तभी तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे उस चीज़ को। इसी वजह से बीपीएससी का यह मानना है, बीपीएससी का यह कहना है कि आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी आप तुक्का लगा नहीं सकते, बच्चों को आप गलत नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए निगेटिव मार्किंग रखना आवश्यक है, बच्चों को सही सही पढ़ाना आवश्यक है। इसके आधार पे आपके नॉलेज का जांच होगा। और निगेटिव मार्किंग अगर आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है तो 1/4, यानी आपके 4 गलत आंसर पर एक सही आंसर के नंबर कटेंगे। 4 गलत आंसर अगर आप देते हैं तो आपके एक सही अंक कटेंगे। जो निगेटिव मार्किंग अगर बीपीएससी 5 ऑप्शन देती है, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अगर आपके 5 ऑप्शन रखते हैं, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से 1/4 आपके कटेंगे, गलत आंसर से कटेंगे। 4 गलत आंसर पर एक सही आंसर के नंबर कटेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो 1/3 यानी 0.33 आपका मिलता है। यानी अगर आप 3 आंसर गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कटेंगे निगेटिव मार्किंग में। फिलहाल इस दोनों में स्पष्ट जानकारी कल नहीं दी गई है बीपीएससी के द्वारा। और यह भी बताया गया है कि OMR सीट जो आप एग्जाम में OMR सीट रंगेंगे, जो OMR सीट आप भरेंगे, वह एग्जाम खत्म होने के बाद बीपीएससी के वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कौन सा आंसर कैसा दिया नहीं दिया। और भी कई तरह की बातें की गई है बीपीएससी के द्वारा। जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो परीक्षा हॉल में बच्चों के सामने खोलेंगे, सुप्रिटेंडेंट नहीं खोलेंगे, वगैरह वगैरह करके बातें। हालांकि ये सब चीज़ें तो बाद में होगी, फिलहाल जो पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें हैं तो आपके इंग्लिश आसान रहने वाले हैं क्वालिफाइंग के लिए, हिंदी भी नॉर्मल ही रहेगा। और वैसे भी हम लोगों के लिए हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ग के होंगे 1 से 5, 9, 10 या 11, 12 किसी भी में आप एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल है तो हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं रहने वाला है। इंग्लिश भी नॉर्मल ही रहने की संभावना है जैसा कि कहा गया है। और ये जो 100 नंबर का है यह भी बिहार स्कूल के जो बुक है उसी से रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बुक का थ्रोली स्टडी अगर किया जाए तो आसानी से समझा जा सकता है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये जो 100 नंबर का है, 100 नंबर की तैयारी करवाएंगे। वह आपको 1 से 5 तक के लिए होगा, यानी क्लास 1 से 5 तक के वैसे अभ्यर्थी जो एप्लीकेशन डालेंगे क्लास 1 से 5 के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो 100 नंबर की जो बुक की तैयारी होगी वह आपको हम करवाएंगे। उसके बाद रीजनिंग और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियोज भी कुछ आपको मिलेंगे, लेकिन यह श्योर है कि बुक के जो 100 नंबर के हैं ये आपको वीडियोज मिलेंगे, जिसमें आपको बिहार बोर्ड के जो बुक होंगे क्लास 1 से लेकर के 10th तक या आप कह सकते हैं 12th तक, उसमें जो भी आपके सोशल साइंस में या आपके हिंदी में दिए हुए रहेंगे जानकारियाँ, उन सभी चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से नोट करके यहाँ पे आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम पास करना आसान हो जाएगा। तो आगे फिलहाल जो भी जानकारी निकल करके आएगी आप सभी को हम बताते रहेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को और जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपको लगे ये अच्छा वीडियो है तो आप अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी जानकारी आएगी तो फिर आप लोगों तक बता दिया जाएगा। जय हिंद।